ट्रंप के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने जीत ली है डिबेट। जानेंगे ये डिबेट बड़ा ही घमासान वाला रहा। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के चक्कर में लाखों डॉलर तबाह हुए भारत के। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले बुधवार को उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों के बीच बहस हुई। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार टिम वॉल्ज और रिपब्लिकन कैंडिडेट जेडी वेंस ने 90 मिनट तक डिबेट की। डिबेट सीबीएस न्यूज ने आयोजित कराई थी। डिबेट के बाद हुए पोल्स में डोनाल्ड ट्रंप के साथी उम्मीदवार जेडी वेंस को जीता बताया गया। सीबीएस युगाओ पोल के मुताबिक 42% लोगों ने वेंस को डिबेट का विजेता माना, वहीं 41% ने माना कि टिम वॉल्ज की जीत हुई। 17% लोगों का मानना है कि मुकाबला बराबरी का रहा। बीबीसी के मुताबिक वॉल्ज की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन बाद में उन्होंने अच्छा कमबैक किया। वहीं कई एक्सपर्ट ने कहा कि रिपब्लिकन उम्मीदवार वेंस ने सीधे शब्दों में अपनी बातें रखी। उन्होंने वॉल्ज के वादों को लेकर कहा कि अभी डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, ये जो वादे कर रहे हैं उन्हें इस कार्य में पूरा कर सकते थे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए 5 नवंबर को चुनाव है। दोनों प्रमुख पार्टियों की ये आखिरी डिबेट थी। राष्ट्रपति पद के लिए अब तक 2 डिबेट हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहली बहस के बाद रेस से बाहर हो गए। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने उनकी जगह ले ली और ट्रंप के साथ दूसरी बहस में हिस्सा लिया। और ट्रंप और बाइडेन के उलट दोनों ही दलों के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों ने बहस से पहले एक दूसरे से हाथ मिलाया। दोनों ने मिडिल ईस्ट संकट, अमेरिकी इकोनॉमी, अबॉर्शन, हेल्थ केयर, इमिग्रेशन, गन वायलेंस, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर बहस की। डिबेट के दौरान डेमोक्रेट नेता वॉल्ज ने ट्रंप की ज्यादा उम्र पर भी लोगों का ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि 80 साल के ट्रंप असली मुद्दे पर ध्यान देने के बजाय भीड़ जुटाने पर ध्यान देते हैं। डिबेट के दौरान दोनों पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे की आलोचना करने के बजाय राष्ट्रपति उम्मीदवारों की आलोचना की। दोनों उम्मीदवारों ने इजराइल का समर्थन किया। डिबेट की शुरुआत मिडिल ईस्ट संकट से हुई। मिनीसोटा गवर्नर वॉल्च ने कहा कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी बनाए रखनी चाहिए और इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। डेमोक्रेटिक नेता ने कहा कि कमला हैरिस अपने साथी देशों की अहमियत समझती है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का अपने सहयोगी देशों को मदद करने का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। इसके जवाब में रिपब्लिकन उम्मीदवार वेंस ने कहा कि वॉल्ज के आरोप बेबुनियाद है। जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उन्होंने इजराइल का काफी साथ दिया। वेंस ने कहा कि हमें अपने सहयोगियों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी बुरी हालात में क्यों न हो। ईरान पर टिम वॉल्ज ने कहा कि हमारे पास ऐसे देशों का गठबंधन था जिन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक रखा था, लेकिन ट्रंप ने उसे खत्म कर दिया। उनकी खराब लीडरशिप की वजह से ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच गया। ईरान की एटॉमिक पावर लगातार बढ़ रही है। जेडी वेंस ने कहा कि ट्रंप ने अपने 4 साल के दौरान अमेरिका की ताकत बढ़ाई और दुनिया में शांति कायम रखा। जेडी वेंस ने ट्रंप की सराहना करते हुए कहा कि उनकी नीतियों की वजह से दुनिया में स्थिरता आई थी। टिम वॉल्ज ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी को मिडिल क्लास की चिंता नहीं है। पार्टी ये कोशिश करेगी कि मिडिल क्लास के कंधों से टैक्स का बोझ कम हो। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिकी इकोनॉमी की हालत बुरी हो रही है। हम सीधे साधे उपायों को अपनाकर इसे ठीक करेंगे। हम इसके लिए एक्सपर्ट की बात नहीं सुनेंगे, बल्कि आम लोगों की बात सुनेंगे। ट्रंप ने ऐसे ही काम किया था। इमिग्रेशन, जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका में 2.5 करोड़ अवैध इमिग्रेंट्स है। अमेरिकी नागरिकों की जिंदगी कमला हैरिस के ओपन बॉर्डर नीतियों ने बर्बाद कर दिया। टिम वॉल्ज ने कहा कि ट्रंप ने मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने का वादा किया था, लेकिन अपने कार्यकाल में 2% सीमा पर दीवार नहीं लगाई जा सकी। ट्रंप ने कहा कि वे मैक्सिको से दीवार बनाने के लिए पैसा वसूलेंगे, लेकिन उसने 1 पैसा नहीं दिया। गन वायलेंस, जेडी वेंस ने मेंटल हेल्थ और नशीली दवाओं का इस्तेमाल बंदूक से होने वाली मौतों की एक बड़ी वजह है। हमें अपने स्कूलों की सुरक्षा बढ़ानी होगी। टिम वॉल्ज, हम अपने स्कूलों को किले में नहीं बदल सकते हैं। बंदूक खरीदने वाले लोगों के बैकग्राउंड के जांच पर जोर देंगे। उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों की बहस का राष्ट्रपति चुनाव पर क्या असर पड़ता है? बीबीसी के मुताबिक अमेरिकी राजनीतिक इतिहास बताता है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की बहस वास्तव में कोई मायने नहीं रखती। 1988 में डेमोक्रेट लॉयड बेटसन ने रिपब्लिकन कैंडिडेट रेन कवेले को हराया, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्ज बुश सीनियर जीत गए। हालांकि वेंस के अच्छे प्रदर्शन से माना जा रहा है कि रिपब्लिकन नेताओं का उत्साह बढ़ सकता है। अब आने वाले दिनों में अमेरिका में होने वाला है चुनाव, देखना होगा कि यहाँ पर क्या सीन आता है। हालांकि दोनों में से कोई भी आए, भारत ने ये कहा है कि हम दोनों के ही साथ काम करने के लिए तैयार हैं।
हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ घरेलू शेयर बाजार में आज भारी गिरावट दिख रही है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने से दुनिया भर के बाजारों में गिरावट है। इसका असर भारतीय बाजार पर भी दिख रहा है। बीएसई सेंसेक्स 900 अंक की गिरावट के साथ खुला, जबकि निफ्टी भी 25,550 के नीचे चला गया। सभी सेक्टर्स में गिरावट दिख रही है। इससे बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 5.63 लाख करोड़ रुपए घटकर 469.23 लाख करोड़ रह गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 गिरावट के साथ खुले। इस बीच अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर का शेयर एक बार फिर अपर सर्किट में पहुंच गया। यह शेयर पिछले सत्र में 51.10 रुपए पर बंद हुआ था और आज 5% तेजी के साथ 53.65 रुपए पर पहुंच गया। ये इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है। गांधी जयंती के कारण 2 अक्टूबर को घरेलू शेयर मार्केट बंद रहा, लेकिन दुनिया भर के अधिकांश बाजारों में गिरावट रही। साउथ कोरिया में 1.2%, जापान में 2.2%, ताइवान में 0.75%, हांगकांग में 6.2%। चीन के बाजार बंद रहे। प्री ओपन सेशन में सेंसेक्स 1264 अंक यानी कि 1.5% गिरावट के साथ 83,000 अंक पर आ गया, जबकि निफ्टी भी 344 अंक यानी 1.33% के साथ 25,452 तक गिर गया। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील को छोड़कर सेंसेक्स के सभी शेयरों में गिरावट आई है। सबसे ज्यादा नुकसान में महिंद्रा एंड महिंद्रा रहा, इसमें 2.23% की गिरावट रही। एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने भी गिरावट दिख रही है। निफ्टी 50 के शेयरों में हिंडाल्को इंडस्ट्री को छोड़कर सभी शेयरों में गिरावट रही। आइसर मोटर्स, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा गिरावट रही। मेटल को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स में गिरावट है। ऑटो में 1.55% की, रियल्टी में 1.48% की, एफएमसीजी में 1.07% की। इसी तरह निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस में करीब 1% की गिरावट आई है। जानकारों का कहना है कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल आई है, बाजार में गिरावट भी आई है और इसी समय चाइना अपने देश के अंदर पैकेज भी डाल रहा है, जिसका असर भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। पर आगे का सीन क्या होगा, क्योंकि ये युद्ध तो यहाँ पर तुरंत से रुकने वाला नहीं है और ये चलेगा। अभी के लिए भारत के पास एक पहले से समस्या आ चुकी थी और वो था चाइना का पैकेज। चाइना ने जो पैकेज डाला है, उस पैकेज की वजह से टेम्पोररी तौर पर भारत की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ शेयर बाजार से पैसे निकल रहे हैं। पर कई विशेषज्ञों का मानना है लॉन्ग टर्म भारत को प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए भारत को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको बता दूं, जिस तरीके से चल रहा है वैसे में पूरी दुनिया ही कब किस तरफ मोड़ लेगी कहना मुश्किल है। एक तरफ जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है और दूसरी तरफ नए नए जंग सामने आते जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रभाव तो डाल ही रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।